Jayasriyo Namah Shivaya Jayasriyo Namah Shivaya Kuri Panchkarmishti Bhagavatam Ki Jai Disambar Bhagavatam Ki Jai Acharya Guruvareshwar Vidyasagar Mahani Maharaj Ki Jai Acharya Pravar 108 Shami Sagar Ji Mahani Maharaj Ki Jai मुनि प्रवर श्री सरल सागर जी महामुनि महाराज की मुनि श्री निर्लोक सागर जी निर्गुण सागर जी महाराज की भावना तो बहुत अच्छी है और भैया जी का करीबी बहुबार रहा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब जहाँ एक बार दुकान जम गई तो यहाँ वहाँ ले जाओ, उठा पटक करो, तो ग्राहक बिखर जाए तो क्या हो गया? ऐसा भी तो लगता नहीं लगता। इसलिए यहाँ आ नहीं पाया और आग्रह इनका लेकिन सतत रहा है। इसके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मीनानगर में एक अद्वितीय क्षेत्र इटावा मंदिर लगता है, तो एक अद्वितीय ये भी अपने आप में लगता है शांत प्रिय क्षेत्र है, प्रदूषण मुक्त है। ऐसे क्षेत्रों में साधना तो होना चाहिए, लेकिन हम साधुओं को ये भी लगता कि समाज उतनी दूर वशी त्यागी वृत्तियों के आवास हैं। साधुओं की चर्या होगी तो त्यागी वृत्ति कब तक चर्या करेंगे? ये सब सोच समझ करके भी आसपास में यदि समाज होगी तो फिर साधुओं को भी संभवतः सोचने में कोई वो नहीं होगा। कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, इसलिए भी कभी कभी लगता है अच्छा है। अपने जीवन को सुखी करने के लिए 3 बातों को हमेशा याद रखो। पहली बात है धन का सदुपयोग दान में, मन का सदुपयोग ध्यान में और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में करना चाहिए। धन है तो अच्छे कार्यों में लगा। किसी ने लिखा है धन का आप क्या उपयोग कर रहे हो? धन का यदि दान दे दिया तो संग में लग गया। धन का यदि दान दे दिया तो संग में लग गया और भोग कर लिया तो अंग में लग गया और तिजोरी में धर दिया तो जंग लग गया। आप क्या करते बताओ? संग लगा रहे के अंग लगा रहे के जंग लगा रहे? इन तीनों चीजों पर विचार करो। आप कहते हो कि मैं करोड़पति, तुम्हारा बेटा भी कहता करोड़पति, पत्नी भी कहती करोड़पति, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धर्म के बैंक में तुम्हारे नाम के खाते कितने हैं वो आप स्वयं देख लो। जो धर्म के बैंक में खाता है वो तुम्हारा है, और जो यहाँ LIC में खा
आता है ना, वो किसका है बताओ? वो जीवन बीमा है। जीवन बीमा का अर्थ क्या है भाई साहब? तुम्हारी कमाई जो यहाँ रखी है वो तुम्हें जीवन भर सिर्फ माला जपने के लिए रहेगी, लेकिन वो पैसा तुम्हारे जीवन के बाद कोई और को मिलेगा। ऐसे ही होता ना, तुम्हारे नाम के करोड़ रुपया है तो वो तुम्हें देखने मिल है कि तुम्हारे शमशान घाट पे जाने या तो वही तो धर्म ध्यान और वही धर्मात्मा है। वो जो धर्मात्मा हो गया वो अपने आप में तीर्थ हो गया। तीर्थ का नाम क्या है? जहां से तिरा जाए, घाट को तीर्थ कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आप इस तीर्थ को पकड़ते हैं तो यहाँ अपने यहाँ श्रुति ज्ञान के 12 तीर्थ हैं। इसलिए कहा द्वादशांग के घाटन को नौ तो घाट पकड़ते तो चतुर्गति की बेतरणी में बिना मौत ना मरते। ये यदि तीर्थ को पकड़ लिया तो वो तीर्थ कहाँ से पकड़ोगे? यदि तुम्हारा मन पवित्र है, और मन में पवित्रता कहाँ से आएगी बताओ? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से आएगी। धर्म ध्यान तो आपके लिए हो सकता है, शुक्ल ध्यान की भूमिका आपके पास नहीं है। आप शुक्ल ध्यान की भावना पा सकते हैं। उस शुक्ल ध्यान की भावना बाते बाते शुक्ल लेस्य बना करके शुक्ल ध्यानी होगे, यानी धर्म ध्यानी हो सकते हो। लेस्य तो शुक्ल बन सकती है, लेकिन शुक्ल ध्यान तो दिगंबर संतों को ही बनता, जो वीतरागी संत भगवान के पाद मूल में बैठ करके जिन्हें छाये सम्यक दर्शन प्राप्त किया उनके लिए होता है, हर किसी को नहीं हुआ करता है। इसलिए तुम्हारे लिए ये काम करना, धन का उपयोग दान में, लेकिन कर्जा करके नहीं। जितना है, इसलिए आचार्यों ने कहा शक्ति तस्त्या, जितनी शक्ति हो। आप दान तो रोज करते हो, दान हर व्यक्ति करता है, लेकिन बात ये है कि वो धर्म में योग क्षेत्र में योग पात्र में नहीं करता। हर व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ तो देता है। आप अपना घर चला रहे हैं, घर चलाने का मतलब क्या है? दान तो कर ही रहे हो, आप जेब खर्च तो कर रहे हैं ना, पैसा तो निकाल रहे हैं ना। आप अपने बच्चे के लिए रोज 500 रुपया तो दे ही रहे ना। एक बच्चा ने कहा था कि अपन तो बस 500 रुपया रोज कमा लेते हैं, 1000 कमा लेते हैं। कैसे कमाते हो? बस सोने के पहले पापा को तेल लगाओ, मालिश करो। अपना तो नियम है, बस सोने के पहले उनकी बैयावृत्ति कर दी, और बैयावृत्ति करी, चुपचाप 500 रुपया भी दे देते हैं। और दादू के पास गए तो दादू को तेल लगाओ। तो एक महानुभाव हो भाई कह रहे थे चलते चलते कि भैया आज की दुनिया तो एक हाथ में चूना और एक हाथ में मक्खन लेके चल रही। अवसर देख के पता नहीं कौन को चूना लगा के कौन को मक्खन लगा। अभी कह रहे थे एक महानुभाव बोले हम तो दोनों हाथ में लेके चलत हैं, तो चूना भी है और मक्खन भी है। तो भैया चूना नहीं लगाने, दोनों सफेद है, सफेद तो दोनों है, दोनों की जाति एक है, लेकिन चूना लगाना छल है और मक्खन लगाना बैयावृत्ति है। कपट पूर्ण मक्खन नहीं लगाइए, लेकिन क्योंकि हमें तो स्वार्थ सिद्ध करना है, इसलिए जहाँ काम बने बाका, गधा से कहे काका। अपना काम बने तो गधा से भी काका कहने लगता है, क्योंकि वो अवसरवादी है।
अवसरवादी व्यक्ति तो यही करता है कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये अवसरवाद नहीं, अपने पास परमार्थ की योर दृष्टिपात होना चाहिए। और वो परमार्थ क्या है कि वास्तव में मन का सदुपयोग ध्यान में हो, धर्म ध्यान में हो। मन बड़ा बेईमान है, थोड़ी देर के लिए तो हाथ में माला लेगा और बाद में कहेगा चलो जल्दी करो जल्दी करो। अब वो फिर वहां पर माला तो पूरी करेगा, लेकिन मंत्र 108 हो